हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए अपने चैप्टर के लिए। बच्चों, हमारा चैप्टर जो है वो है टाइगर किंग। और टाइगर किंग बच्चों क्लास जो पढ़ रहे हैं बच्चे 11th क्लास के बच्चे को ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। हमने पहले भी पढ़ा है और अब इसको पढ़ रहे हैं, तो आप सभी जो है ध्यान से पढ़िए। सभी बच्चे तैयार हो जाए, अपनी बुक ले लीजिए। टाइगर किंग। देखो बच्चों कि जो स्टोरी हमारी चलेगी वो चल रही है वो टाइगर किंग है। और टाइगर किंग जो है वो कल्कि नाम का लेखक है, उनके द्वारा लिखी हुई है। ये कहानी बहुत अच्छी है बच्चों, जिसे आप पढ़ के कभी नहीं भूल नहीं सकते हो। ये ऐसी कहानी है, सीक्वेंस वाइज जो है कहानी वो चलती है, स्टेप बाय स्टेप है, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाली इसमें नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कहानी के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इस कहानी को पढ़ें तो इस कहानी में आपको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। 2-3 बातों कौन सी बच्चों? इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहानी के अंदर सीक्वेंस क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, कहानी का सीक्वेंस कहने का मतलब यह है कि सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो आप कहानी को उल्टी सीधी नहीं करेंगे, मतलब अच्छे से आप लोग कहानी को जो है पढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टाइगर किंग जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो कहानी है बच्चों एक बाघ राजा की है। टाइगर किंग उसका नाम पड़ता है, तो कैसे क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। बच्चों, इसमें बताया गया है कि प्रतिबंधपुरम नाम की एक जगह है, जहाँ का महाराजा जो है वो इस कहानी का नायक है। हीरो क्या होता है बच्चों? नायक होता है। इट मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज आइनेस। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज आइनेस। यह जाने जा सकते हैं उनके सम्मान में, मतलब उनके सम्मान में उनको कई नामों से ही जो है वो जाना जा सकता है। और जो नाम बताए गए हैं देखो, आप अंडरलाइन करना। जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्य विग्रह समारी, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SCTC और CRCK। देखो ये नाम उनको मिले हुए हैं, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। किंतु इन नामों को सबको शॉर्ट में जो बोला गया है, मतलब बिल्कुल संक्षिप्त बोला जाता है, तो क्या कर दिया गया, इसका नाम टाइगर किंग कर दिया। ये भी वजह है, और साथ साथ जो हम कहानी में आगे देखेंगे वो भी कोई ना कोई वजह मिल जाएगी। देखते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे जो है मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। लेखक कह रहा है कि वाई ही कैम टू बी नोन एज टाइगर किंग। जिस वजह से, यहाँ वाई क्या है बच्चों? क्लॉज है। जिस वजह से उनको बाघ राजा के नाम से जाना जाता है, वो नाम मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, कि ये बहाना बना लूँ। इंटेंशन इरादा नहीं है प्रिटेंड बहाना बनाने का, कि इन एडवांस पहले से ही, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं एक योजनाबद्ध तरीके से इस कहानी का क्या कर दूं? अंत कर दूं। मतलब कहानी को ऐसे बताऊं कि आपको पता ही नहीं चले कि मैंने कहानी में क्या बताया है। समझ रहे हो? और साथ साथ क्या है, इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉमर, मतलब स्ट्रेटेजिक तरीके से कहानी को विड्रॉल कर दूं। यानी कहता है ना, बहानेबाजी कर करके कोई ऐसा इरादा नहीं बता रहा हो कि मैं कहानी से विड्रॉल, पीछे हटना भी बोल सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कहानी से बाहर आ जाऊँ। क्यों? कि वो पूरी कहानी सुनाना चाहता है। और क्या कहता है, इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉमर, चाहे मुझे स्टूका बॉमर, जो स्टूका बम वर्षक बम होता है, उसकी चेतावनी मिल जाए, धमकी मिल जाए, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता। देखो कितना अच्छा बता रहा है। द स्तूका इफ इट इज लाइक कैन बीट ए हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और जो स्तूका जो है, स्तूक जो बोला गया है, चाहे तो मेरी कहानी जो है इसको जल्दी से जल्दी मेरी कहानी से पीछे हट सकता है चाहे तो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझ में आ रहा है ना आपको? राइट एट द स्टार्ट बोल रहा है कि शुरू से ही, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king। कि शुरू से ही क्या बताया जा रहा है कि बाघ राजा के बारे में बहुत सारी जो घटनाएं जो हैं उनके लिए उनको प्रकाश में लाना, जो मैटर इंपॉर्टेंस अबाउट डिस्क्लोज करता है, उनको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बाघ राजा की कहानी क्या है।
एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम, जब भी कोई उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो क्या करता है, एक्सपीरियंस अनुभव जो है उनका, ही विल रिलेट टू हिज हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, जिसमें प्राकृतिक जो एक इच्छा बताई गई है उसका अनुभव, टू मीट द मैंने एक ऐसे आदमी से मिलना, इन इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, जिसमें एक अदम्य साहस है, ऐसे आदमी से मिलने के समान है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट फुलफिलमेंट, किंतु उसको कोई मौका नहीं मिलेगा उसकी अपनी इच्छा पूर्ति करने का। एज भरता सेड टू रामा, जैसे भरत ने राम से कहा था, अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग वॉज हैज रीच्ड दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग। ऐसे ही जो बाघ राजा है वो भी क्या अंतिम जो है चरण बोल सकते हैं, अपने अंतिम चरण में जो है वो जा चुका था, प्राणियों के अंतिम चरण में। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में कहे तो बाघ राजा इसमें मर गया है। मतलब बाघ राजा मरेगा, कैसे मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को जो है हम लोग कहानी में अब देखेंगे डिटेल से। समझ गए बच्चों? देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, ये सारे नाम जमेदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सत्यवीर, संहारी, महाराजी राज विश्ववंश, सर जिलानी, जंग बहादुर, ये जो नाम है बच्चों ये ज़्यादा चलेगा, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, SETC, CRC के इन सभी का जो शॉर्ट नेम बताया गया वो टाइगर किंग बताया। तो देखिए आगे क्या होता है। ओके, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब जो तरीका था उनका, मृत्यु का तरीका था, जो मामला था मृत्यु का, मतलब वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक अतिरिक्त जिसको बोलते हैं ना, एक असामान्य रुचि के समान। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना, असामान्य रुचि के समान है। और क्या बताया गया है, इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और यही क्या करती है, रिवेल्ड करती है। इट कैन बी रिवेल्ड, जिससे क्या हो सकता है, रिवेल्ड किया जा सकता है। जो कहानी के अंदर जो लेखक जो बता रहा है हमें सारी बातें, उन्हीं के लिए बता रहा है कि जब आपको पता चलेगा कि ये रुचि दिखाई गई है तो ये क्या करती है, कहानी का जो रिवेल्ड बताएगा, यानी कि कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, कि कहानी के जो अंत के अंदर जो है, कहानी का जब अंत होगा उसी के अंदर उसका रिवेल्ड होएगा, कहानी के जो कहते हैं ना खुलासा होना, तो कहानी का रिवेल्ड जो होएगा, खुलासा होएगा, वो इसी के अंत में होएगा कि वास्तव में कहानी है क्या। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, द मोस्ट फैंटेस्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू बताया गया है वो क्या है बच्चों, उसकी डिमाइज का। कहने का मतलब जो बताया गया है बच्चों, उसकी डिमाइज का मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे। डिमाइज बच्चों होती है, जैसे होते हैं ना अंत, एंड कह सकते हो, वो था उनकी मृत्यु, कह सकते हो उनकी मृत्यु का। वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, वो उसी समय हो गई थी शीघ्र जब उसका जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, क्योंकि ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था। एस्ट्रोलॉजर होते हैं बच्चों ज्योतिषी, ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया दैट वन डे, कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि बाघ राजा को वास्तव में मरना होगा। हकीकत ये थी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम, अब देखो इसमें भी ध्यान रखना है, अंडरलाइन करना है इसको भी, बच्चा जो होता है वो बड़ा होगा, बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नेताओं का नेता बनेगा, नहीं हीरोज हीरो मिलेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा, ऐसी उसकी भविष्यवाणी थी। बट दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ रोके, यानी कहते हैं ना जैसे अचानक कहते कहते रुक जाता है, होठों को काट लेना कह सकते हो। और क्या किया, सेलोड हार्ड, और उन्हें थूक को नहीं मिला, जैसे इतना बोलते बोलते रुक जाते हैं, कुछ निकल के फिर बोलते हैं। वैन कंप्लीटेड टू कंटिन्यू, वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और फिर जो बोलना जारी रखा। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, इसके साथ जो ज्योतिषी था उसने बोलना जारी रखा, मतलब उसने बोलते बोलते रुका, और पहले तो एक बार उनको रोक दिया गया था, फिर उन्होंने फिर से बताया। जो क्या बताया तो देखिए, केम आउट विद इट, दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, अंडरलाइन करना इसको भी, विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल, जिसे अच्छे से जो है इसको खुलासा नहीं किया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी हम पर दबाव डाला जा रहा है ये बताने के लिए कि हम बताएं कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ,
कि जिन बच्चे ने नक्षत्रों में इन तारों के नीचे जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी की बात चली, भविष्यवाणी होती है, क्या होती है वो चीज़ आगे हम देखते हैं। सही बच्चे ध्यान से पढ़ते रहिए, लाइन टू लाइन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आगे, एट दैट वेरी मॉर्निंग ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, वेरी मोमेंट, उसी पल क्या हुआ, वेरी मोमेंट उसी पल, एट दैट क्या होता है उसी पल, वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक महान चमत्कार हुआ। मिरेकल होता है बच्चों चमत्कार। एन एस्टनाइजिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days, ये शब्द जो है एस्टनाइजिंग जो फ्रेज निकले थे, आश्चर्यचकित करने वाले शब्द एमर्ज निकले फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days बेबी, 10 दिन के 10 days जिलानी जंगजंग बहादुर, बेबी कह सकते हो 10 दिन के जंगजंग बहादुर की जुबान से ये शब्द निकले। क्या शब्द निकले, ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धि वक्ताओ, एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, हर कोई जो है इन स्टैक्सन, सबके सब क्या हुआ, एक आश्चर्यचकित होकर के जगह की जगह जो है होता है ना स्टोपैक्सन हो जाता है ना, ज्ञान की जगह शक्त हो गए, जड़वत हो गए मतलब। दे लुक्ड वाइडली टू एट ईच अदर, एक दूसरे को देखने लगे, एंड ब्लिंक्ड, और आंखें टिमटिमाने लगी। ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धि वक्ता हूँ, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ जो बोला। क्या, इट वॉज आई हु स्पोक, मैंने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब इस पर शंका का कोई भी जो है ग्राउंड नहीं था, कोई जगह नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट, ये वही बच्चा था, बोर्न जस्ट 10 days एगो, जिसने 10 दिन पहले जन्म लिया। हु हैड एनुंशिएटेड दीज वर्ड्स, ये शब्द उसी के मुख से निकले हुए थे, सो क्लियरली, बड़े स्पष्ट रूप से एनुंशिएट हुए थे, मतलब उसी के स्पष्ट रूप से उसने एनुंशिएट किया था, उच्चारण किया था। देयर वुड बी सम सेंस, बोले इसमें ज़्यादा कहने वाली बात होगी, सेंस की बात होगी, सभ्यता की बात होगी। इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि आप मुझे मृत्यु का तरीका बताएं कि मृत्यु होगी तो कैसे होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड्स, वो शाही बच्चा जो था वो ये वो शब्द कहता गया। इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी जो थी होती स्क्वीकी होती है जो चों चो चीची की आवाज़ को हम कह सकते हैं, मतलब बच्चों ऐसी आवाज़ में वो कहता गया, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ में वो कहने का मतलब हो गया कि बाघ राजा बोला, छोटा सा बच्चा था ही था, तो वो उसने ऐसी बात है और बोली, और वो बोलता चला गया। छोटा बच्चा जो था वो, देखें, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अब मुख्य ज्योतिष जो था उसने अपने नाक पर उंगली रखी। इन वंडर, और आश्चर्यचकित हो गया वो, तो भाई ऐसे क्या हुआ, ये तो इतना स्पष्ट बोल रहा है बच्चा, तो कुछ तो खास बात है। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, एक बच्चा केवल मात्र 10 दिन का, ओपन हिज इट्स लिप्स इन स्पीच, वो भी अपनी जुबान को खोला और बोला। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसने जो है एक बुद्धिमानी का प्रश्न भी सामने किया, रेज किया, प्रश्न को उठाया। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, अब देखो क्या होता है, लाइक दिस बुलेटिन, बुलेटिन है तो समाचार, issued by the war office, then fact. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. देखो क्या होता है, मतलब ये बात होती सब जगह फैल गई, होता है ना, जैसे उसने जैसे ही बात बोली तो ये बात जो है सब जगह फैल गई, और फैलने के बाद में क्या हुआ, जब ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा, ज्योतिषी देखेगा उसको, टुक हिज फिंगर ऑन हिज नोज, मतलब नाक पर उंगली रखी, एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे राजकुमार के ऊपर दृष्टि गड़ा के वो देखने लग गया। मतलब कहने मतलब हो गया कि युद्ध के समय में, जैसे कि हम कोई ना ये बात अविश्वसनीय है, और जैसे ऐसा लगता था कि युद्ध के समय में जो कुछ बातें जो होती है उन बातों के बजाय जो है यही बात चलने लगे कि 10 दिन का बच्चा बोल गया, 10 दिन का बच्चा बोल गया। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, कह रहा है देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस राजकुमार का जन्म जो है वृषभ काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, एक वृषभ और बाघ जो है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं।
देयरफॉर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु जो आएगी वो बाघ के कारण आएगी। ये बात थी, ये इम्पोर्टेंट भी है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्विक। तभी क्या होता है, आप ये सोच सकते हैं कि उस समय छोटा सा बच्चा जो था, क्विक वैन ही हर्ड दिस वर्ड, जब उसने ये शब्द बने तो वो घुर्राते हुए बोला टाइगर, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। मतलब वास्तव में यही शब्द थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, फिर जैसे उसने सुना उसने घोषणा की, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, तो उस बच्चे ने जो है गर्जना के साथ बोला, टेरिफाइंग वर्ड्स, ऐसे भयानक शब्द, एमज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से निकले, लेट टाइगर बीवेयर, भागो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। क्वेश्चन ही बनाता है व्हाट वाज द र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। तो ये जो र्यूमर थी, अफवाह जो थी प्रतिबंधपुरम में जल्दी जल्दी फैल गई, बट विद हिंडसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। किंतु हम ये बात आंतरिक तथ्यों से पता चलते हैं कि ये बात जो थी वो किस बात पर, कितने सत्य पर आधारित थी, इसका निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है। मतलब यह किसी न किसी सत्य पर आधारित तो बात थी, और इस बात को जो है उसने ऐसा ऐलान कर दिया। तो यहाँ तक बच्चों आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े अपने, आगे हम और पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ तक आप रीड कीजिए बढ़िया से, पार्ट सेकंड हमारा चलेगा नेक्स्ट टाइम। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।